मेरी शिनाख्त बता दो। क्या? नई पहचान पुलिस वालों को बता दो। नहीं है मैडम, इतना बुर्बक नहीं है हम तो तुम्हारा धन लूट कर और तुम्हें ही अपना चेहरा दिखा कर जाएंगे। हेलो, आ गए अर्जुन भैया, यही सरमरैया नहीं आती। 11 रुपया दे थे, बात जम के चपट के मेहनत करो, ये ठाकुर के बहनी की इज्जत लूटो। ये पैसा दे, मंगल को दे पैसा। चल मंगल की तरफ बढ़ा। अरे 1 रुपया नहीं यहाँ रहने दूंगा। सुनिए जल्दी सुनिए, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे शिनाख्त पुलिस वालों को बताऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपकी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। अरे वाह, जिसका सब धन लूट कर कोई जा रहा हो और उसका चेहरा देखने के बाद कोई किसी को बताएगा नहीं। क्या समझती हो तुम कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि तुम कह दोगी और मैं विश्वास कर लूंगा? नहीं, विश्वास करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर आप मेरा धन लूट के ले जा रही है तो क्या हुआ? बस मैं तो इसलिए देखना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ना मेरे भैया मुझे कभी घर से बाहर जाने दिए और ना ही कोई बाहर ही मेरे घर में आता था। मैं इतने दिनों से डाकुओं का नाम सुनती चली आ रही हूँ। मैं सिर्फ इसके लिए आपका चेहरा देखना चाहती हूँ कि डाकू होते कैसे हैं। डाकू होते कैसे हैं? डाकुओं का चेहरा राक्षसों जैसा नहीं होता। डाकू भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। मैडम, ये बंदूक कोई अपनी मर्जी से नहीं उठाता। अपनी मर्जी से अपना घर द्वार छोड़कर जंगल बिहरों में नहीं भटकना चाहता। हालात उसे मजबूर करते थे। अगर तुम डाकू का चेहरा ही देखना चाहते कि डाकू होता कैसा है तो मैं तुम्हें चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन यकीन करने के लिए तुम्हें कसम खानी होगी। कसम? कैसी कसम? संसार में जिसे सबसे ज्यादा मानती हो उसकी कसम खा के कहो कि मैं कभी भी तुम्हारी शिनाख्त, तुम्हारी पहचान पुलिस को क्या किसी से भी नहीं बताऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आलो आरागढ़ जिले से आजाद अहमदगंज तिहाड़ 11 रुपया दे थे, कहा थे वो ठाकुर की बहनी डाकुआ से तो मोहम्मद का ही अगर ऐसी बात है तो मैं संसार में सबसे ज्यादा जिसे प्यार करती हूँ, जिसे सबसे अपना मानती हूँ, अपने दिल के करीब रखती हूँ, अपना सब कुछ समझती हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बिरजू की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मैं तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। ये बताओ, बिरजू का नाम सुनते ही तुम्हारे हाथ से ये बंदूक कैसे जमीन पे गिर गई? क्योंकि मैं बिरजू को जानता हूँ। जानते हो? हाँ, तुम बिरजू से प्यार करती हो? हाँ, अगर मैं सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ बिरजू है। तो क्या आज तक तुमने बिरजू से कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, वो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, बस कॉलेज जाती सारा दिन उन्हीं को देखती रहती, लेकिन उनसे कहने की मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। एक बात बताओ, जिससे तुम प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि मैंने सोचा कि तुम अपने भाई की कसम खाओगी, लेकिन तुमने बिरजू की कसम खाई। हाँ, अगर बिरजू ही डाकू बन के तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हारे दिल में बड़ी मोहब्बत रहेगी? कैसे बातें करते हो? अरे कैसे बातें करते हो? अरे मेरे बिरजू इतने अच्छे, इतने नेक है, उनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। अरे मेरे बिरजू कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरे बिरजू डाकू बन के नहीं सकते। और तुम कहते हो
कि बिल्कुल तुम्हारे सामने डाकू बन के आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का देखा कानों का सुना भी झूठ हो जाता है। जिस पर तुम्हें इतना यकीन है, इतना विश्वास है, तुम्हें क्या मालूम हो सकता है हालात उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दे, तो तुम्हारे सामने डाकू बनकर आ जाए, तो क्या तुम्हारे दिल में वैसी ही मोहब्बत रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरे पीछे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डाकू डाकू नहीं बन सकते। क्योंकि डाकू दूसरे का घर उजाड़ते हैं और मेरे बेचों की ईमानदारी का बखान सब लोग करते हैं। सब लोग यही करते हैं कि बेचों जैसा ईमानदार और बेचों जैसा नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। और तुम उनको डाकू बनने को बोले हो? अरे वो डाकू नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तुम्हारा नाम विद्या है ना? क्या? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला भला नाम कैसे दिया? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हारा बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तो देखो तुम्हारे सामने कोई क्या तुम्हारा यकीन तुम्हें धोखा देगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे बिरजू इतना गलत काम कर सकते। अरे मुझे खुद से ज्यादा अपने बिरजू पे विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे विश्वास का गला घोट दिया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी, ऐसा कौन सा बोल आ गया जो कि तुम डाकू बन गए और लोगों का घर उजाड़ने लगे। तुम्हारी नजर में सिर्फ लोगों से सुनती हो कि डाकू लुटेरे होते हैं, डाकू किसी का घर बर्बाद करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। नहीं बेटे, हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को बंदूक उठाने को। उसके सीने में बेटी होता है, घर होता है, परिवार होता है, किसी से मोहब्बत होती है उन्हें, लेकिन ऐसी मजबूरी अब कुछ ऐसे लुटेरे जो डाकुओं को लुटेरे कहते हैं, और सफेद फौज में ऐसे डाकू होते हैं जो जनता और गरीब मजबूर बेसहाराओं को लूटते हैं, उनका जीवन दुश्वार कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा जुर्म करते हैं कि उनके आंखों से आंसू की जगह खून निकलने लगता है। जब इतने हालात पर पहुंच जाता है तो वही मजबूर इंसान बंदूक उठा लेता है, करने लग जाता है। विद्या, हमारी नजर में यह है कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ाई, मेरे विश्वास का गला घोटाई। अरे मैं तुम पर बहुत विश्वास करती थी, और जब आज अपने आंखों के सामने तुम्हें सबको रूप में देखकर मुझे न जाने कितना दुख हुआ है, ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन बेचो, तुमने मेरे विश्वास का गला घोट कर अच्छा नहीं किया है। सच्चाई जानना चाहती हूँ? हाँ, आज तक मैंने किसी के घर को नहीं जाना। पहला दिन तुम्हारे यहाँ डकैती डालने आया हूँ। क्या? आज ही मैंने बंदूक उठाई। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम्हें अपने इन हाथों में बंदूक उठाने पड़े? विद्या, मेरी सच्चाई जानोगी तो पता चलेगा विश्वास का गला मैंने नहीं घोटा, बल्कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे विश्वास का गला घोटा। लुटेरा मैं नहीं हूँ, लुटेरा तुम्हारा भाई कुलपत है। मेरे भैया,
मेरे भैया ऐसे नहीं है। अरे मेरे भैया तो गरीबों की मदद करती, उनके जैसे कहा करती है। नहीं विद्या, गरीब उसके पैरों की धूल है। क्या 1 रुपया जिसे देता है उससे 1000 रुपए वसूलता है और चपली उधेड़ कर उनकी। वो सिर्फ तुम्हें बहन मानता है, सिर्फ और सिर्फ तुम उसकी नजर में एक लड़की हो, उसकी बहन हो, उसकी इज्जत हो। बाकी गरीब घर की बहन बेटियां उसके बिस्तर का खिलौना है। शांति हो, मेरी भी एक बहन है, बहुत प्यार करता था मैं उससे। और आप मेरी ऐसे आगे की अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मैं प्रदेश चला गया। क्या वहां कमाई करने लगा, ये सोचने लगा कि मेरी बहन की शादी होगी, उसके लिए मुझे ढेर सारे रुपए कमाना है। मेरे पिताजी के भोलेपन का फायदा तुम्हारे भाई ने उठाया। क्या तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे यहाँ का नौकर है वीरा, उसके साथ मेरी बहन का रिश्ता करवा दिया। रिश्ता? हाँ, लेकिन उसने तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा के कौन सा बुरा कर दिया? अरे तुम अपनी बहन के लिए क्या वर नहीं खोजती? खोजता, लेकिन जब 3 दिन बाकी रह गए तो वही वीरा जाकर मेरे घर में शादी से इनकार कर दिया। और जब मेरे बाप ने कहा कि मैं कानून का सहारा लूंगा, लोगों से मदद मांगूंगा, तो जानती हो क्या किया उसने? क्या किया? मेरे बाप की हत्या कर दी उसने। वीरा ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला? हाँ, और देर से कमा कर आया, 3 दिन बाकी तो ये सोचा जाऊंगा, शादी की तैयारी करना है, शादी की, और मैं अपनी बहन की डोली उसके ससुराल तक कंधे में लेकर जाऊंगा। मैं अपने बाप को कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरे मन में इतने बड़े सपने थे, इतने ख्वाब थे, इतने खुशी थी, लेकिन घर में आते ही वो मातम में बदल गया। अच्छा किया, ये सब किसने किया? किसने? उल्टा में। अगर तुम्हें याद हो तो जब स्कूल में उसने तो कोई पता वीरा ने एक लड़की को परेशान किया था, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुझे एक दिन खून के आंसू रुलाऊंगा। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे भाई ने। लुटेरा भाई, लुटेरा तुम्हारा भाई है। अरे मैंने तो उन लोगों का धन लूटा है तुम्हारे यहाँ से जो गरीब जनता का धन तुम्हारी तिजोरी में था, लेकिन तुम्हारे भाई ने धनी नहीं धन भी लूटा है। तुम्हारे भाई ने धन भी लूटा, जाने लूटी, गरीब जनता को परेशान किया। कहीं करती है तुम्हारे भाई के नाम से गरीब जनता। लुटेरा मैं नहीं, लुटेरा तुम्हारा भाई है। मेरी अगर अभी यकीन नहीं तो अच्छा पुलिस वालों से बता दो कि मैं हूँ संतरा डाकू। मैं वादा करता हूँ अपने आप को हंसते हंसते पुलिस वालों के हवाले कर। मुझे अपने बेचों की बातों पे मेरा विश्वास है, लेकिन अगर मेरे भैया ने ऐसे घिनौनी हरकत की है तो मैं कोर्ट की सजा जरूर देगी। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। बोलो क्या वादा? मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद ये बंदूक अपने हाथ में नहीं उठाओगी। अगर मैंने बंदूक नहीं उठाई तो लोगों की रक्षा कौन करेगा? बेसहारा मजबूर सब लोगों की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे भाई से। लेकिन मैं तुम्हें इस डाकू के रूप में देखना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं बंदूक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक वचन तुम भी दो मुझे। कौन सा वचन? कि जिस दिन किसी गरीब मजबूर बेसहारा बहन बेटियों पर जुल्म होगा, ये बंदूक उठाकर तुम मुझे दोगी। चाहे वो जालिम तुम्हारा भाई हो या कोई और हो, उसे मिटाने के लिए ये बंदूक उठाकर मेरे हाथ में तुम दोगी। अगर ऐसी बात है, अगर मेरे भाई ने गरीबों को परेशान किया और तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया है ना, जिससे जरूरत पड़ी उससे मैं वादा करती हूँ
कि अपने हाथों से यही बंदूक उठाकर तुम्हारे हाथ में दूंगी कि मार डालो इस तरफजादी को। हाँ। मंगल जी, ये सारा धन ले जाओ, गरीबों में बंटवा देना, और हालात जब भी आएंगे ऐसे मैं तुम्हें खबर भिजवाऊंगा। विद्या, तुम्हारे यकीन को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, लेकिन तुम अपने भाई पर नजर रखना, तुम्हें सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कैसे कदम है उसके। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आएगी ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बढ़ती रही, आज तक तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करे। सबसे पहले बताओ, एक गरीब से और उस घर की लड़की नहीं, जिसके पास अथाह धन है। प्यार में दौलत नहीं देखी जाती। और अब ये बताओ, क्या जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी? अरे वो कौन अभागा होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तो उसे उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे कहीं बढ़। हाँ, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मैंने सोचा ही नहीं था, कभी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। और मुझे तुमसे कहने में इतना डर लग रहा था, मैं तो प्रिंसिपल जी से न बता दूं। अरे मैं उन लोगों की शिकायत करता था जो जुल्म करते थे किसी पर। मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन उसी दिन मेरे भैया ने न जाने कौन सी गलती कर दी कि तुमने प्रिंसिपल साहब से बता दिया, और उसी दिन से मेरे दिल में और डर बच गया। उसने उस दिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली सविता को छेड़ा था। हाँ। और मैंने और मुन्ना ने अपनी आंखों से देखा था, तभी कहा था। और मैं सोची कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं तो मेरे भैया की तरह मैं भी न मारी जाऊं। मैं माटी का गुड्डा। क्या? मैं माटी का गुड्डा तो सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा तो सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार हेलो।
विद्या हाँ अब महाराज। मुझे जाना होगा। क्यों? हाँ इतनी भी जल्दी जाए? अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे भाई को कमरे में बंद कर रखा हूँ। सच में? पता चले, उसे पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा कर ले, तो लेकिन मुझे भूल नहीं जाना, सब सबके मिलते रहना। अच्छा हाँ। लोग परसों जुदा हो कहीं पे है। क्या? आज तक नहीं मालूम था कि ऐसी हुस्न की बड़ी मुश्किलों में आ सकती है। अब तो लगता है एक पल भी तुमसे जुदा ना हो। हाँ। लोग परसों जुदा हो तो जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल अरे आज तक तो मैं सोचती थी कि मेरे भैया गरीबों के भगवान हैं, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि मेरे भैया इतनी इतनी गिरी हुई हालत कर सकते हैं। अब तो बस उस दिन का इंतजार है, जिस दिन मैं अपने आंखों से देख लूंगी ना, उसी दिन मैं अपने भैया को उनकी औकात बता दूंगी। लेकिन मेरे बेटे कितने अच्छे हैं, सच में उनसे तो इतने दिन बाद अपने प्यार का इजहार कर पाई हूँ। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से